हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि जरूर आप इस वीडियो से कुछ या नया सीखेंगे। तो यहाँ पे निडल बियरिंग का जैसे कि मैंने बताया था कि लेंथ टू डायमीटर रेशियो 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा तो निडल रहेगी। जैसे यहाँ पे डायमीटर के कंपेयर में आप लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 गुना से भी ज़्यादा मिलेगी, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं निडल। अब ये निडल में केवल केज आपको दिखेगा। फीचर्स की बात करूँ तो पहला तो ये सभी में रहेगा निडल्स में कि लोएस्ट क्रॉस सेक्शन रहेगा। लोएस्ट क्रॉस सेक्शन रहेगा इन ऑल द रोलर बेयरिंग। तो सबसे रोलर बेयरिंग की बात करूँ तो सबसे कम क्रॉस सेक्शन इसी निडल रोलर बेयरिंग का यहाँ पे होता है। दूसरा, नंबर ऑफ रोलर्स यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं। नंबर ऑफ निडल रोलर यहाँ पे ज़्यादा आ जाएँगे क्योंकि छोटे-छोटे क्रॉस सेक्शन के रोलर है तो ज़्यादा नंबर्स होने से ये नंबर बढ़ने से क्या होगा, रिजिडिटी बढ़ेगी और लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। फिर तीसरा आता है हाई स्टिफनेस। देखिए जैसे कि अ, नंबर ऑफ रोलर्स बढ़ रहे हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़नी है तो स्टिफनेस भी अच्छी मिलेगी हमें क्योंकि कॉन्टैक्ट ज़्यादा जगह पे हो रहा है। देखिए कॉन्टैक्ट लाइन ज़्यादा बनेंगी, जितने रोलर्स होंगे उतनी कॉन्टैक्ट लाइन भी बनेंगी। तो लाइन ज़्यादा बनेंगी तो रिजिडिटी, स्टिफनेस सब बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ड्रॉन अप उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ड्रॉन कप निडल रोलर बेयरिंग असेंबली। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो कप आपको दिख रहा होगा इसको हम ड्रॉन प्रोसेस से बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे ड्रॉन कप बोल देते हैं। अब अंदर से आपको वही निडल रोलर बेयरिंग ही दिख रही होगी तो यहाँ पे कप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो जहाँ पे सीधा हम जैसे केज बेयरिंग को नहीं लगा सकते, वहाँ पे इस बेयरिंग को यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें हाउसिंग में सीधे फिट करनी है, तो इसको डायरेक्टली आप हाउसिंग के अंदर फिट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूँ फीचर्स की तो सेम जैसे कि हमने देखा था केज बेयरिंग में वैसा ही सेम चीज़ इसमें रहेगी क्योंकि यहाँ पे भी आपको नंबर्स ऑफ नीडल्स आपकी ज़्यादा आ जाएँगी। अगर कंपेयर करूँ रोलर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया अच्छा बनेगा। कॉन्टैक्ट एरिया अच्छा बनने से यहाँ पे हाई स्टिफनेस मिलेगी, कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं निडल रोलर विद रिंग। तो यहाँ पे विद रिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे इनर रिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे जो लास्ट में देखा था हमने ड्रॉन कप वाले में वहाँ पे इनर रिंग नहीं थी, तो ये विद रिंग भी आती है, तो इसको विद रिंग निडल रोलर बेयरिंग है। जहाँ पे हमें आईडी में हमें फिनिश शाफ्ट चाहिए इस तरीके की, आपको कहीं पर्टिकुलर शाफ्ट कभी डैमेज ना हो आपकी, तो आपको ये रिंग निडल रोलर बेयरिंग आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपका कभी भी खराब होगा तो ये रिंग खराब होगी या बेयरिंग खराब होगी, आपका जो शाफ्ट है वो डैमेज नहीं होगा जिसके ऊपर ये बेयरिंग लग रही है। तो निडल रोलर बेयरिंग भी बेसिकली रेडियल लोड के लिए ही यूज़ की जाती है यहाँ पे बिकॉज़ ये शाफ्ट जो भी शाफ्ट में माउंट हो रही है उसके परपेंडिकुलर ही लोड लेने के लिए बनी जाती है। फिर आता है हमारे पास अलाइनमेंट वाली निडल रोलर बेयरिंग। अलाइनमेंट दोस्तों इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए आपको अंदर वाली जो शेप दिख रही होगी स्फेरिकल टाइप की शेप है। अंदर रिंग की, बाहर जो ड्रॉन कप वाली शेप है वो आपको बाहर से दिख रही होगी। तो अगर मैं इस शेप की वजह से क्या होता है, अंदर वाला पार्ट आपका इस तरीके से मूव कर सकता है दोनों तरफ अंदर, तो वो अलाइन अपने को कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अलाइनमेंट बेयरिंग। अगर कहीं पे मिसअलाइनमेंट के चांस है, जहाँ पे आपको लग रहा है फिटमेंट में मिसअलाइन हो सकता है या रनिंग में मिसअलाइनमेंट हो सकता है, वहाँ पे इन बेयरिंग का यूज़ करके आप मिसअलाइनमेंट को कम कर सकते हैं और नॉइज़ लेवल, वाइब्रेशन इन सबको कंट्रोल करके कम कर सकते हैं। और फ्रिक्शन को भी कम कर सकते हैं। इससे आपकी जो बेयरिंग लाइफ है वो एनहांस हो जाएगी, जहाँ पे भी आपका मिसअलाइनमेंट का इश्यू है। अब बात करते हैं निडल थ्रस्ट बेयरिंग की। निडल थ्रस्ट बेयरिंग यहाँ पे देखिए आपको ये तो सब रेडियल लगी थी, यहाँ पे आपको थ्रस्ट, आपको जो रोलर्स दिख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर दिख रहे होंगे। जो रोलर की एक्सिस है वो एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गई है यहाँ पे जो हमारी जिस शाफ्ट पे ये बेयरिंग माउंट होंगी उसके। तो ये नॉर्मली दोस्तों ये यूज़ की जाती हैं एक्सियल लोड लेने के लिए। एक्सियल लोड लेने के लिए ये यूज़ की जाती हैं और यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल निडल यहाँ पे यूज़ हो रही है, कॉन्टैक्ट एरिया आपको अच्छा मिल जाएगा। कम स्पेस घेरती है। आप इसकी चौड़ाई की बात करें, देखिए बहुत कम चौड़ाई आपको मिलेगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों कैम फॉलोअर बियरिंग की। तो कैम फॉलोअर बियरिंग अपने में ही एक कॉम्बिनेशन है, सब कुछ इसमें रहता है। ये देखिए आप डायरेक्टली इस तरीके से इस एरिया में डायरेक्टली नट लगा के आप इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं। नॉर्मली ये फिक्सचर्स में भी यूज़ किया जाता है। फिक्सचर में जैसे कंपोनेंट लोड करने के लिए ये मल्टीपल रोलर्स आपके इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। लोडिंग अनलोडिंग के लिए जहाँ पे आप बड़े रोलर ना लगा के कैम फ्लोर रोलर लगा सकते हैं। जहाँ ये नॉर्मली कैम बॉक्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, जैसे एटीसी गियर बॉक्स, जहाँ पे कैम प्रोफाइल के अंदर हमें रोलर को चलना होता है,
तो वहाँ पे भी कैम फ्लोर बेयरिंग यूज़ होती है और इंडेक्स टेबल, एनसी टेबल्स में भी यूज़ होती है। तो मल्टीपल एप्लीकेशन है इस बेयरिंग के, ये मल्टीपल जगह यूज़ होती है। अब बात करते हैं टेपर रोलर बेयरिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर हम इसके लिए अलग से बनाएँगे टेपर रोलर बेयरिंग में। तो अभी मैं आपको नॉर्मली बेसिकली समझा दूँ, टेपर रोलर बेयरिंग के अंदर आपको इनर मिलेगा, केज मिलेगा। यहाँ पे आपको रोलर्स मिल जाएँगे, आउटर मिल जाएगा इसका। फिर देखिए इस तरीके से सब असेंबल होते हैं, तो यहाँ पे बन जाती है टेपर रोलर बेयरिंग। तो टेपर रोलर बेयरिंग में यहाँ पे क्यों इसको रोलर बेयरिंग बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रोलर होगा वो टेपर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ डाया हमारा ज़्यादा है, एक तरफ कम। तो रोलर हमारा टेपर है। रोलर टेपर होने से देखिए रोलर टेपर होगा, इस तरीके से रोलर टेपर होगा तो इस तरीके से हमारा फोर्सेस लगेंगे। बेयरिंग के अंदर इस तरीके से फोर्सेस लगेंगे। देखिए अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ इस तरीके से फोर्सेस लगेंगे। तो फोर्स हमारे जो लगने के कारण हमारा यहाँ पे कांटेक्ट एंगल बनेगा और ये बेयरिंग रेडियल लोड को भी ले सकती है, एक्सियल लोड भी लेगी इस डायरेक्शन में और रेडियल लोड भी लेगी। तो टेपर रोलर बेयरिंग दोनों डायरेक्शन में लोड ले सकती है। एंगल के ऊपर बात है, अगर एंगल ये ज़्यादा बढ़ते रहेगा तो एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कांटेक्ट एंगल कम होता चला जाएगा तो अ, रेडियल लोड टेकिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हमें समझना है। फिर उसके बाद हम अगर टाइप्स ऑफ टेपर रोलर बेयरिंग की बात करें तो यहाँ पे मैच्ड टेपर रोलर बेयरिंग आ जाएँगी, क्योंकि ये टैंडम में देखिए इस तरीके से मैच आती है, टैंडम ऑर्डर में एक ही डायरेक्शन में लगी हुई। उसके बाद देखिए बैक टू बैक में भी आती है, तो इनको हम बोल देते हैं इस तरीके से, ये इनको हम बैक टू बैक अरेंजमेंट में भी ये बेयरिंग आती हैं, इसको हम बोल देते हैं डबल लो टेपर रोलर बेयरिंग। तो 2 बेयरिंग की जगह हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मैच टीआरपी या डबल लोड टीआरपी। मैच टीआरपी नॉर्मली एक डायरेक्शन में हेवी लोड लेने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि हमें देख रहे हैं यहाँ पे 2 बेयरिंग बिल्कुल टैंडम ऑर्डर में लगी हुई हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो यहाँ से एक्सियल लोड जो मोस्टली इस डायरेक्शन से एक्सियल लोड आएगा, उसको ये हैवी एक्सियल लोड लेने के लिए एक डायरेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। वहीं इस बेयरिंग को आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 अलग-अलग डायरेक्शन में आपके रोलर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये बोथ डायरेक्शन में एक्सियल लोड लेने के लिए कैपेबल है, जो डबल लोड टीआरपी बेयरिंग है। तो पहली वाली हमारे सिंगल डायरेक्शन में हैवी लोड लेने के लिए ये बेयरिंग यूज़ की जाती है, और दूसरा जो डबल लो है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सियल लोड लेने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्फेरिकल रोलर बेयरिंग की। तो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग में आप देख सकते हैं जो रोलर की शेप होगी वो स्फेरिकल होगी, मतलब कि यहाँ पे आपको कर्व टाइप का दिखेगा रोलर के अंदर। जहाँ नॉर्मली आपको सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग के अंदर ये स्ट्रेट मिलता है, यहाँ पे कर्व मिलेगा। कर्व होने की वजह से यहाँ पे आपको ये शेप दिख रही होगी, इस तरीके की शेप है, तो इसके वजह से स्फेरिकल रोलर बेयरिंग को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे सेल्फ अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है। ये बेयरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग होती है, तो कहीं पे मिसअलाइनमेंट का इश्यू है या फिर कहीं पे सेल्फ अलाइनमेंट वहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है, तो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। इसके यूज़ के कारण हमारा जो फ्रिक्शन है, वाइब्रेशन जनरेशन है, टेम्परेचर जो बेयरिंग के अंदर डेवलप हो रहा है वो कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं सिलिंड्रिकल रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। तो वहाँ पे निडल रोलर पड़ी थी, यहाँ पे सिलिंड्रिकल पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलिंड्रिकल जैसे कि मैंने बताया, देखिए यहाँ पे सिलेंडर्स होते हैं जो थ्रस्ट बेयरिंग में, और यहाँ पे 2 स्पेसर इस तरीके से होते हैं, स्पेसर आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमारे जो रोलर्स होते हैं वो इन स्पेसर्स पे टच होके चलते हैं। तो ये नॉर्मली एक सेट में आता है। ये इसका यूज़ हमें थ्रस्ट, ये हैवी थ्रस्ट लोड लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब है कि सपोज़ यहाँ पे इस तरीके से ये माउंट हो गए हैं, तो यहाँ पे ये एक्सियल लोड लग रहा है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है एक्सियल लोड लेने के लिए। अब बात करते हैं टेपर रोलर थ्रस्ट बेयरिंग। वो तो सिलिंड्रिकल थ्रस्ट बेयरिंग थी, ये टेपर रोलर थ्रस्ट बेयरिंग है। यहाँ पे बस रोलर का शेप आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे सिलेंडर था, यहाँ पे टेपर रोलर हो गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं टेपर रोलर थ्रस्ट, क्योंकि यहाँ पे रोलर टेपर है, तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन में लोड ले सकती है। एक्सियल में ज़्यादा लेगी, रेडियल में भी ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे टेपर रोलर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। दूसरा स्फेरिकल रोलर है, तो स्फेरिकल रोलर में भी रोलर का जो शेप हो जाएगा वो स्फेरिकल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टेपर स्फेरिकल है, मतलब कि असिमेट्रिक स्फेरिकल शेप का हमने रोलर यूज़ किया हुआ है, उसके कारण इसमें दोनों ही कैपेसिटी होती हैं कि ये एक्सियल और रेडियल लोड ले सके। तो एक्सियल लोड भी ले लेगी और रेडियल लोड भी ले लेगी। अब वो डिपेंड करता है हाउ मच द कॉन्टैक्ट एंगल इज़, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे बनता है। तो
जैसे आपको दिख रहा होगा अगर मैं यहाँ पे तो देखिए वो डिपेंड करता है दोस्तों कॉन्टैक्ट एंगल के ऊपर। तो कॉन्टैक्ट एंगल नॉर्मली कैसे बनता है? ये जो देखिए यहाँ पे टच हो रहा है और वर्टिकल में जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बनना है। अगर कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ता रहेगा तो एक्सियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोड टेकिंग कैपेसिटी एक्सियल वाली बढ़ जाएगी। वहीं अगर कॉन्टैक्ट एंगल कम होता चला गया, सपोज़ 0 हो गया तो प्योर रेडिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी बेयरिंग यूज़ की जाती है। तो इसी के साथ पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा